हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का 16th मॉक देने जा रहा हूँ ऑलिव बोर्ड से। तो ये 2023 का जो सेट था उससे है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और शेयर करना कि आपको कितने मार्क्स मिले इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंगफुल वर्ड बाद में। ईच vowel of the word argument change to next vowel in English alphabet series. Each consonant changing previous letter in a next vowel. अच्छा, ARGUMENT। तो ए ई हो जाएगा, AEIOU, लेकिन यू का क्या होगा? ईच vowel चेंज द नेक्स्ट vowel, AEIOU, यही तो लास्ट होता है। इस ए हो जाएगा फिर, AEI हो गया। और ये प्रीवियस हो जाएगा, ईच कॉन्सोनेंट प्रीवियस। सो PQRQHGH, EF, एफ हो जाएगा, एम हो जाएगा, LNMS। If the new alphabet thus formed are arranged in alphabetical order, so ABCDEFGHIJKLMNOPQS हो गया। वो जो फोर्थ लेटर राइट एंड 1 2 3 4, एल हो जाएगा। अच्छा, 9 different type of trees namely kept in a linear row facing north, not necessarily in the same order। 9 ट्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सब नॉर्थ देख रहे हैं। नीम इज केप्ट फिफ्थ टू द राइट ऑफ पीपल। पीपल जो है उससे, अच्छा नाम देख लेते हैं, NPAVTA POP। अच्छा, तो लिखना ही होगा। तो नीम जो है पीपल के, नीम इधर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अच्छा, तुलसी के मिडिल ऑफ द रो, सो 1 2 3 4, तुलसी, तुलसी। अच्छा, आंवला फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड, सो 1 2 3 4 आंवला, और ये भी हो जाएगा आंवला। फोर्थ ट्री बिटवीन पाइन एंड ओक, पाइन, 1 2 3 4 ओक, सॉरी, एलुई और एलोवेरा escaped fourth to the left of तुलसी। सो एलोवेरा जो है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ तुलसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एलोवेरा इधर हो जाएगा। हाँ, फिर तुलसी। मैपल केप्ट इमीडिएट राइट ऑफ आंवला। मैपल जो है वो आंवला के इमीडिएट राइट में हो जाएगा। नीम इज नॉट केप्ट एट द एक्सट्रीम एंड। नीम जो है वो एक्सट्रीम एंड में नहीं जाएंगे। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। सो 1 2 3 4, इधर पे नीम हो सकता है या इधर पे हो सकता है, पाइन और ओक भी है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं। नीम इधर पे एक्सट्रीम एंड पे नहीं जाएगा। पाइन एंड पीपल आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। पाइन एंड नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। अच्छा, तो क्या हो सकता है कि छोटे, और क्या है, आंवला वाले हैं। अगर मैं इधर पे दे देता हूँ पीपल, 1 2 3 4 छोड़ के इधर पे आ जाएगा नीम। अच्छा, पाइन और पीपल जो है वो एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो पाइन अगर इधर दे 1 2 3 4 तो नहीं होगा। पाइन अगर इधर दे 1 2 3 4 नहीं होगा। पाइन इधर दे सकते हैं, लेकिन पाइन इस देने से इन दोनों के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। तो एक काम करते हैं, पीपल को इधर दे देते हैं, तो नीम इधर आ जाएगा। अब पाइन को अगर देखें, पाइन और ओक, तो ओक इधर पे देते हैं, तो 1 2 3 4 छोड़ के इधर हो जाएगा, लेकिन इससे भी नहीं होगा।
और इसके बाद का तो सवाल ही नहीं। तो कहीं भी दे, इससे तो होने वाला नहीं है। अब इधर देखते हैं, इसमें 3 है तो 1 2 3 4 छोड़ के नीम इधर आ जाएगा। ओक से लेके 1 2 3 4 छोड़ के नहीं होगा, फिर इधर भी नहीं होगा। तो आंवला जो है वो, अच्छा आंवला के, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। हाँ अभी ठीक है। तो एक को तो इधर जाना होगा, सो 1 2 3 4। अब इधर जो है वो नीम तो नहीं जा सकता, और पाइन और पीपल एक साथ नहीं रहेंगे, तो पाइन इधर चला जाएगा। 1 2 3 4 ये हो जाएगा ओक, और इधर पे हो जाएगा नीम, और 1 2 3 4 छोड़ के इधर पे हो जाएगा पीपल, और जो बच गया वो इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर केप्ट एट द एक्सट्रीम, तो एलोवेरा एंड नीम, नहीं सॉरी पाइन, एलोवेरा एंड पाइन सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओक। ओक से फर्स्ट सेकंड क्या है, पीपल पाम, पाम हो जाएगा। उसके बाद हाउ मेनी ट्री, तुलसी एंड नीम, सो तुलसी 2। फिर इफ ए सर्टेन वे एलोवेरा इज रिलेटेड टू पीपल, एलोवेरा के एक बाद आंवला इज रिलेटेड टू नीम, आंवला के एक बाद तुलसी इज रिलेटेड टू, तुलसी के एक बाद होगा मैपल, विच इज और करेक्ट। आंवला इमीडिएटली राइट ऑफ मैपल नहीं, एलोवेरा एंड ओक, हाँ ये हो जाएगा। पाइन वन ऑफ द एक्सट्रीम, ये भी ठीक है। पाम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एलोवेरा, नहीं है। मोर देन वन इज करेक्ट। देयर आर 2 रो facing each other, 6 brothers sitting in one row facing south, while 6 are sitting in another row facing north. Q is sitting at the corner। अच्छा 6 पर्सन है, 2 3 4 5 6, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6। अभी देखते हैं क्या है। Q is sitting at the corner of the south, facing south, facing south जो है Q कॉर्नर में होंगे। अच्छा R is facing Y, अब R जो है वो Y को फेस कर रहा है। Z is sitting to the left of N, U is sitting next to Q, U इधर हो जाएगा। 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन S एंड E, S और E। O एंड T आर इन डिफरेंट रो, O एंड T डिफरेंट में होंगे। N इज फेसिंग L, N L को फेस कर रहा है। Y इज नॉट कॉर्नर, Y कॉर्नर पे नहीं है। D इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, सो ये तो राइट होगा, तो ये नहीं होगा। थर्ड टू द लेफ्ट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, D इधर आ जाएगा। O इज नॉट ए नेबर ऑफ Y, O जो है वो Y का नेबर नहीं है, Y के आसपास O नहीं आएंगे। S इज टू द लेफ्ट ऑफ E, S इज टू द लेफ्ट ऑफ E, तो इसके भी 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, Q U, और 2 छोड़ के ये D, ये नहीं होगा। तो 2 पॉसिबिलिटी में एक होगा S 1 2 3 छोड़ के E, या फिर S से E, यही 2 पॉसिबिलिटी होंगे। L is not a neighbor of R or Y, L is not a neighbor of R or Y, वो ठीक है। R और Y का नेबर नहीं होगा L, N और L भी चाहिए। तो ये ही ठीक लग रहा है, क्यों Y कॉर्नर में नहीं जाएगा, तो N और L जो है वो तो चले जाएंगे। N सॉरी, अब देख लेते हैं और क्या है। T इज नॉट फेसिंग Z, T जो है वो Z को नहीं फेसिंग करेंगे। T इज नॉट फेसिंग Z। अच्छा N के लेफ्ट में रहेंगे Z, ये तो प्रॉब्लम होगा। Y कॉर्नर में नहीं जाएगा, और आसपास भी नहीं रहेंगे। N के लेफ्ट में होगा, इसमें भी 2 तो है।
क्या बोला गया था, जेड से, जेड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। अच्छा अच्छा, लेफ्ट है, ठीक है, तब हो जाओ। नहीं, लेफ्ट है ना, जेड इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। अबे, जेड इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। अच्छा, एन के लेफ्ट में, तो इधर एन ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड, जेड इधर आ जाएगा, और एन इधर हो गया तो एल इधर हो जाएगा, एल आर और वाई के, ये हो गया। अच्छा, अभी क्या है कि वाई के पास यू नहीं आएगा, तो वाई इधर हो जाएगा और आर इधर हो जाएगा, बस हो गया फिर। अब क्या है, जेड जो है वो टी को फेस नहीं करेगा, तो इधर तो यही होता है। इसमें तो नहीं होने वाला। ओ इस, क्या है, ओ इज नॉट ए नेबर ऑफ वाई, हो ये वो है ओ, ओ इज नॉट ए नेबर ऑफ वाई, ओ और टी। अच्छा, ओ इज नॉट ए नेबर ऑफ वाई, नेबर तो नहीं हुआ है, वाई और टी अलग अलग होंगे तो वाई और टी इधर रह सकते हैं। हाँ, हो गया। हु फेसिंग डी, ई, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ, इसके लेफ्ट में दो लोग हैं। इमीडिएट राइट ऑफ टी, इमीडिएट राइट में वाई है। थर्ड टू द राइट ऑफ एल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर, क्यू ई एल एस, ये होगा। अच्छा, देयर आर 7% सेम बैंक डेजिग्नेशन, एमडी डायरेक्टर जनरल मैनेजर 7%, सो 1 2 3 4 5 6 7, और डेजिग्नेशन है एमडी, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैने क्या 8% है क्या, एमडी, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, अच्छा, फिर मैनेजर, फिर क्लर्क, हो गया। दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट सिटी, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, एटलीस्ट 2 people, नॉट मोर देन 3 people, सेम सिटी। ओहो, इसका चार्ट ही गलत हो गया। 1 2 3, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, एटलीस्ट 2 people एंड नॉट मोर देन 3 people। हाँ, ठीक है। ओनली 2 people जूनियर टू द पर्सन बिलोंग टू कोलकाता, ओनली 2 people बिन, ठीक है। द 1 person सीनियर मोस्ट बिलोंग टू दिल्ली, एमडी जो है वो दिल्ली में रहेंगे, कोलकाता में एस एम रहेंगे। द वन हु इज सीनियर मोस्ट इन द बैंक बिलोंग टू दिल्ली, तो हो गया। अच्छा, बोथ ए एंड सी बिलोंग टू सेम सिटी, दे आर मीन पुणे, वो बोल ही दिया गया है, पुणे में होगा ए और सी। अच्छा, ए इज सीनियर टू सी, ए इज सीनियर टू सी, ए इज सीनियर टू सी, ओनली 3 people आर सीनियर टू ए, 1 2 3 छोड़ के ए, सीनियर टू ए, जी इमीडिएट जूनियर टू ए, जी इधर हो जाएगा, जी होगा कोलकाता में, और एस एम होगा, ये हो गया जी, बोथ जी एंड एफ सेम सिटी, तो एफ भी इधर आ जाएगा। द रैंक ऑफ ई इज लेस देन 1 हु वर्क एज अ जनरल मैनेजर इन द बैंक, जनरल मैनेजर के नीचे ई होगा, है ना, तो ई इधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है। ई डज नॉट वर्क एज अ क्लर्क, तो ई हो गया इधर। इन द बैंक डी इज जूनियर टू बी बट नॉट इमीडिएटली जूनियर, डी जो है वो बी से जूनियर है बट इमीडिएटली नहीं है। अच्छा,
एफ इज सीनियर टू जी, एफ जो है वो सीनियर है जी का, डी एंड ई सेम सिटी, डी अच्छा ए सी के ऊपर रहेगा ना, तो ए इधर हो गया, अब बी के नीचे डी होगा, लेकिन इमीडिएट में नहीं होगा, तो बी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, और एफ इधर हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, डी एंड ई बिलोंग टू द सेम सिटी, डी और ई, डी और ई सेम सिटी होगा, डी और ई सेम सिटी, सो डी प्लस ई। और क्या हो सकता है, बस खत्म। लेकिन ये तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, एम डी जो है वो बी हो जाएंगे, ए और सी का हो गया, डी और ई एक साथ आएंगे, नॉट मोर देन 3%, अभी इसमें तो नहीं होगा, तो यही हो जाएगा डी और ई, डी जो है वो है जीएम, और ई जो है वो है, क्या है ये, मैनेजर, एफ क्या है, एफ डायरेक्टर है, ए है एजीएम, और सी है क्लार्क। अब क्या है, हु एम द फॉलोइंग सीनियर टू एफ बी, हु एम द फॉलोइंग पर्सन वर्किंग एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर ए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जी इज जूनियर टू ए, ठीक है, जी मैनेजर नहीं, ओनली 3% सीनियर टू सी नहीं, बी इज जूनियर टू ई नहीं, तो एक ही हुआ, हु ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली, दिल्ली से है बी डी ई, बी डी ई ऑल ऑफ द अबव, फाइंड द ऑड वन, एफ इज जी, दो ऊपर है, बी इज डी, एक ऊपर है, डी ई, दो ऊपर है, ई सी, क्या है ये, एफ जी एक साथ है, बी डी एक साथ है, डी ई भी एक साथ है, ई सी एक साथ नहीं है। अच्छा, all Instagram or Facebook, all Instagram or Facebook, only a few Facebook, it's WhatsApp, all WhatsApp or Snapchat, no Instagram is WhatsApp नहीं होगा, some Snapchat is Facebook, हाँ ये ठीक है, so only 2 follow। उसके बाद है some ARL, some ARL, all PRX, few LRP, all PRX, very x being a is a possibility, हाँ possibility, all p can be l, all p can be l, नहीं बोला गया है कुछ भी, तो both। उसके बाद all collie are flower, all collie are flower, all lady are finger, no flower is finger, all lady are finger। अच्छा, some collie are lady नहीं होगा, some flower which are not collie, some flower which are not collie are lady, नहीं ऐसा भी नहीं है। all bends are plain, all bends are plain, all plain are star, no plane is 10, no 10 is star, no 10 is star, नहीं ये नहीं है। some star are bent, some star are bent, ये सही है, only 2 follow। अच्छा, stage exit heart west wall, stage exit heart west wall। इसके बाद है विंग मिल्क टैक्स, विंग मिल्क टैक्स। उसके बाद है मिल्क क्लास गाइड टैक्स, इट मिल्क क्लास गाइड टैक्स, गाइड तो है नहीं, गाइड टैक्स इस ना, मिल्क क्लास गाइड टैक्स, अच्छा ठीक है। उसके बाद है क्लास क्या, केस स्टेज, कितने हैं, 1 2 3 4 5, टैक्स वाल क्लास पेयर, अच्छा अच्छा ये होगा, टैक्स वाल क्लास पेयर, पेयर। और उसके बाद होगा केस स्टेज टूर क्लास, केस स्टेज टूर,
टूर नहीं हुआ है। क्लास, एग्जिट, हार्ट, वेस्ट, वॉल, ये सब का कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे आइदर और होने वाले हैं। अब क्या होगा? पी आर ए ई ई के ए ई ए ए ई जे ओ टी, इसके बाद है ए ओ एम आर एन टी, इसके बाद है एम आर आई जे ए आर, ए आर तो नहीं हुआ। फिर ए ओ, अब पी आर आई जे, पी आर, यही होगा, पी आर, टैक्स वाल क्लास पेयर, टैक्स वाल, अच्छा, पी आर, पी आर आई जे सी जी ए ओ वाई, ए ओ वाई किधर है? फिर हो जाएगा ए ओ वाई। अब आखिर में है आई जे एम पी नहीं हुआ। ई के ई के ई के वी, और पहले वाले में था ई के एन, अच्छा ई के एन भी है और ई के वी, तो एम पी ई के वी, इसमें है सी जी, फिर उसके बाद में है ए आर, इसके बाद में है आई जे, टैक्स होगा ए ओ, मिल्क होगा एम आर, विंग होगा एन टी, वाल जो है पी आर, स्टेज जो है वो है ई के। अब इन तीनों का नहीं पता, इन ए ई जे, ए ई जेड और ओ टी, बाप रे। व्हाट इज द कोड फॉर गाइड? ए आर, विंग एग्जिट डोर तो बहुत कुछ हो सकता है। एग्जिट का क्या होगा? एग्जिट विंग एन टी, एन टी, अच्छा इन दोनों में है एन टी। एग्जिट और डोर, डोर का क्या है? डोर तो कहीं था नहीं इधर, अच्छा एम आर ए वाई आर ओ डी, ये नहीं है ना, आर ओ डी तो कहीं नहीं हुआ। और ए ई जेड, ये हो जाएगा। फिर हाउ कैन टूर विंग, विंग का है एन टी और टूर का है ई के वी और एम पी। एन टी किस में है? ई के वी हो जाएगा। एम पी भी तो होता, टूर विंग, इधर और नहीं होता ये। फॉर हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड कैन देयर रेस्पेक्टिव कोड डिटरमाइंड, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। एम पी भी, एम पी भी मतलब ये वाला, अच्छा केस और टूर, फिर एन टी जेड विंग, केस विंग और टूर विंग, टूर के साथ विंग नहीं है, टूर के साथ विंग नहीं है तो फिर केस, केस के साथ एम पी भी आइदर केस होगा या टूर होगा।
तो टूड है, और इसके साथ है एंटी विंग, टूड विंग, टूड विंग इधर हो जाएगा, और MRU मिल्क ये हो जाएगा। 6% मैं बाद में करूँगा। वाई से आर, वाई से नहीं जा सकते, ऐसा आर से ई से वाई हो जाएगा। अभी डी से एफ, डी से ई से एफ, डी से ई से एफ नहीं होगा, ओनली वन फॉलो। उसके बाद जे से एस, जे से डब्ल्यू, डब्ल्यू से सी, एस नहीं हो सकता, टी से सी, टी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से सी, टी से सी हो जाएगा, ओनली टू फॉलो। पी से एम, पी से क्यू, क्यू से एम हो जाएगा, एच से एन, एच से क्यू, क्यू से एन हो जाएगा बोथ। एल से ए, एल से जी, जी से ए नहीं होगा। डी से जेड, डी से जी, जी से जेड नहीं होगा, नन। अब एस, टी से एस, एस तो कोई जाता ही नहीं है। एस से टी, एस से टी हो जाएगा, टी में भी कोई नहीं जाता, लेकिन तीन जो सिंबल है वो आ गए, तो आइदर और हो जाएगा। अच्छा, पी क्यू आर एस टी मेंबर ऑफ ए फैमिली, यू इज द सन ऑफ क्यू, यू इज द सन ऑफ क्यू, आर इज द मदर ऑफ वी, आर इज द मदर ऑफ वी, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ वी, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ वी, and R is the mother of V, W is the father of, W is the father of T's father, अच्छा, W is the father of T's father, S is the daughter of P, S is the daughter of P who married to T, W is the father of T's father, S is the daughter, कितने जनरेशन है, S is the daughter of P, P who married to T, T is the sister of U, T is the sister of U, T married to P, और इनका बच्चे का नाम है S। अच्छा, अभी क्या बोला गया है कि T के जो पापा है उनके भी पापा है W, नहीं, W इज द फादर। अब V में क्या था, R इज द मदर ऑफ V, तो इधर होगा, Q के फादर है W, P का डॉटर है, R का बच्चा है B, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। Q इज रिलेटेड टू R, Q R का सन इन लॉ है, P किसका सन इन लॉ है, V का। हाउ V रिलेटेड टू S, V S के ग्रैनी, पैटर्नल ग्रैंडमदर, नहीं मैटरनल होगा। हाउ W रिलेटेड टू V, W जो है वो V के फादर इन लॉ है। 6% सिटिंग ये छोड़ देता है। अच्छा, अभी DI पार्ट ऑफ द क्या है, टोटल अमाउंट अनयूज्ड क्रेडिट कार्ड लिमिट, पार्ट ऑफ यूज्ड। अच्छा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ABCDE, ये है यूज्ड, ये है अनयूज्ड, और ये है टोटल। अब 2/5 और 3 है अनयूज्ड, अनयूज्ड 3 है तो है 18,000, तो 2 होगा 12,000, टोटल होगा 30,000। अच्छा, 9 मतलब 3,000, मतलब अनयूज्ड है 9, तो 3 अनयूज्ड 9 यूनिट 3, तो 16 में 48K, और अनयूज्ड है 27K, तो टोटल होगा 75K
495 मतलब 6, 24 यूज़ हुआ है और 30 अनयूज्ड है तो 54 हो जाएगा। अब 7, 12, 5 मतलब 4000 मतलब 48 इसमें होगा। 20 इसमें चला गया, 28 इधर आ जाएगा। 9 मतलब 3 मतलब 72 इधर हो जाएगा। फिर 45 इसमें गए और 27 इसमें। अच्छा, फाइंड द टोटल क्रेडिट लिमिट ऑफ कार्ड डी। व्हाट परसेंट डी का टोटल लिमिट, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कार्ड लिमिट ऑफ बी। अच्छा अच्छा, 75। तो ये होगा 25 और इसको 16, सो 64%। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन यूज्ड कार्ड लिमिट ऑफ ए एंड सी टुगेदर। ए और सी का है 48, अनयूज्ड बी एंड डी, बी और डी डिफरेंस बोला गया है। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, सो 1 2, सो ये 5 और 5 7 75,000 क्या है यूज्ड का, ओहो टोटल है ये, एंड अनयूज्ड कार्ड लिमिट बी एंड डी। अरे टोटली उल्टा कर दिया। फाइंड द यूज्ड कार्ड लिमिट ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी का यूज्ड है 36 और अनयूज्ड बी और डी का है 47, तो इसका मतलब 11। What part of the total available credit limit of card A and D was used? A का है 30, D का है 48, 78, उसमें यूज्ड हुआ है 12 और 28 मतलब 40। अच्छा 39/20। Unused credit limit of E, unused E 27. What percent available credit limit on C? 54, 50%. Find the ratio used limit A and C together. Used A and C 36, unused limit A and B 60, तो 6 10 3 5 ये बाद में होगा। Sum of the population in the 4 cities 5000, male and female of A are in the ratio, 4 cities है 1 2 3 4 A B C D, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल। अच्छा टोटल है 50,000 5000। मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन ए 7:5, सो 7x 5x। फीमेल पॉपुलेशन ए एंड बी टुगेदर इज 820, सो ये 820 माइनस 5x हो गया। 45% ऑफ सी आर मेल। 45% मतलब 9 है मेल, तो 11 हो जाएंगे फीमेल और 11 है 495, तो इसका होगा 45। अच्छा सी का ना, तो ये 495 है फीमेल और 405, तो इसमें हो जाएगा 900। अच्छा टोटल पॉपुलेशन ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4, 3:4 में है ये रेस्पेक्टिवली, एंड देयर डिफरेंस इज 400, तो ये 1200 और ये 1600 हो जाएगा। 1200 जो है वो, तो ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 500, तो इसका मतलब है x इक्वल टू 100, तो इसका मतलब ये तो काफ़ी कम हुआ ना। फिर 820, फीमेल पॉपुलेशन ए एंड बी इज 820, तो 320 हुआ ओनली, तो 12 एंड 80 ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। 7:5, ए एंड बी 3:4 एंड देयर डिफरेंस इज 400, ये तो ठीक है। 7:5 में हाँ, और इसका फीमेल पॉपुलेशन ए एंड बी टुगेदर 820, 500 320 तो वही होगा। 40% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डी इज मेल, तो ये 4 और ये 6 हो जाएगा, और टोटल देखे तो 25 27 37 1300, और 10 से करेंगे तो 130, तो ये हो जाएगा 520 780। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी एंड सी आर फीमेल। अच्छा बी और सी का मिला के 2500 और फीमेल हो जाता है 518, ये गया 35 और इससे हो जाएगा 3132,
32.6, 32.6%. What is the difference between male population of A and C? So 295, the respective ratio male population D and female B. Male population D and female B 200. अच्छा रेशियो बोला गया है 26:16 मतलब 13:8. What is the average female population all cities? So 800, 1200, 1900 और इसके बाद हो जाएगा 20, 100, 195. सो 5, 9, 20 4 सिटीज़ है तो इसका मतलब होगा 5, फिर 2 और फिर 3, फिर 7, 5, 523.75. Female population D, approximately what percent total population of C? Sorry, 90, तो 3945. 360 हो जाएगा 8 टाइम 300 तो 366 टाइम हो जाएगा 90, 270, 86, 87%. अच्छा 5600 बाई 25/14 तो इसका हो गया 416 प्लस x इक्वल टू 21 माइनस 15 मतलब 6 माइनस 10. उसके बाद 14 इंटू 12/21 348 प्लस 22 2210. अरे बाप रे 391 और ये 17 2 टाइम सो 34,513 प्लस ये हो जाएगा 5 28 माइनस 17 11. उसके बाद 25 प्लस ये शायद 33 है 9 9 18 हाँ 33 तो 33 और 25 सो 85 सो ये हो जाएगा 29 प्लस 70% ऑफ 120 मतलब 84. अब इससे 5 मतलब 24 मतलब 8 10 108 20% 33.567 माइनस 30% 9 12. अब 2 6 माइनस 62 0.8 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 ये क्या हुआ इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 इसका 543 60 ये कितना हो जाएगा 540 460 8/3 8 no sorry 20/3. अच्छा बाकी का देख लेते हैं उसके बाद आते हैं 511548591640695755. इसका होगा 7 इसका होगा 3 543 इसका हो जाएगा 49 इसका हो जाएगा 55 इसका हो जाएगा 60. ये क्या ही सीक्वेंस हुआ. अच्छा 6 का गैप है इसमें भी 6 का गैप है इसमें भी 6 का गैप है तो इसमें भी 661 होता तो 755 जो है वो गलत है. अच्छा फिर 982736566296206117 तो ये हुआ 3 ये हुआ 9 ये हुआ 27 तो 3 के सीक्वेंस में जा रहा है तो 1 और ये 8 81 124 होगा लेकिन ये 125 हो गया तो 982 गलत है. 18 26 42 66 98 140
तो इसमें होगा 8, इसमें हो जाएगा 16, इसमें हो जाएगा 24, इसमें होना चाहिए था 32, इसमें हो जाएगा 40, नहीं 140 गलत है ये बाद में। अच्छा अभी क्या है, number of student participated, number of student who did not win any prize in the competition। ठीक है ये कर लेते हैं, ABCDE टोटल विन लूज। अब कितने का है ये, 2.5 2.5 2.5 करके, तो इसका होगा 75, इसका हो जाएगा 80, इसका होगा 60, फिर इसका होगा 90 और इसका होगा 70। डिड नॉट बोला गया है ना, हाँ तो इसका हो जाएगा 35, मतलब नहीं सॉरी 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 35 मतलब ये हो जाएगा 40, अब उसका हो जाएगा 25 मतलब इसका हो जाएगा 55, फिर उसका 15, 45, 30, 60 और इसमें 20, तो ये हो जाएगा 50। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु ओन ए प्राइज, who own a prize in B and C together, B and C together 100 to that school A and D together own a prize A or D 90 10 is to 9 क्या B और C together बना। What is the ratio of number of student who own a prize in B and C together, B और C में तो 100 to that in school A and D 40 and 50 90 होता है। ये कोई गलत हो गया क्या, बी में कितने हैं 80, 55 और 25 होगा ठीक ही है। सी में कितने हैं 60 और 15 15, तो 15 होगा तो 45 ही रहेगा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑन ए प्राइस बी एंड सी टुगेदर, तो 100 ही होता है। ए एंड डी, ए का कितना था 75, 35, 40 होगा और डी डी का था 90, ओ सॉरी 100 ही होगा, क्या ही कर रहा हूँ मैं। इन स्कूल डी इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ओन द प्राइज इज 12% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओन ये है 12% मतलब 500 होगा। देन व्हाट परसेंट टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड कितने किए 90, 105 18%। फाइंड द एवरेज नंबर स्टूडेंट हु ओन प्राइज ए डी और ई, सो 150, सो 50 हो जाएगा। इन स्कूल सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट विन प्राइज, सी हाँ व्हाट परसेंट हु ओन प्राइज 1/3 33.3%। what is the total number of student all the school together own price, so 95 100 140 200 250। अब क्या है, अच्छा प्लस प्लस तो माइनस माइनस और 4 and 3 और माइनस 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 प्लस माइनस 12, सो 12 and 1, तो ये दोनों ही छोटा है, ये भी छोटा है, y ग्रेटर देन x, उसके बाद माइनस माइनस मतलब प्लस माइनस, सो 35 7 and 5 और इसके बाद हो जाएगा, ओ इसमें 35 और 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस इसमें 5 आ जाएगा, शट 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 ये 14 और 10 हो जाएगा, अब इसमें 5 आ जाएगा, सो 256 8 and 7, 8 मतलब 40 7 मतलब 35, तो ये छोटा है बड़ा है, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश। फिर x रूट अंडर x इक्वल टू 6, फिर x इक्वल टू 36 और इसमें हो जाएगा 180 और इसमें हो जाएगा 72, 1 ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा।
माइनस प्लस 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 49 315 5 से 6 and 3 795 36 21 and 15 21 and 15 और इनका हो जाएगा 7 भाग देखते हैं चलिए कितना स्कोर हुआ। नाइन्टी परसेंट कितने लोगों ने दिया है ये? काफ़ी कम लोगों ने दिया है। 60 प्लस आना चाहिए था। मेरा रीजनिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। अगर देखे तो 16 मिनट ही दिया हूँ मैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया। चलिए ठीक है, तो हुआ मेरा 56.75। तो ये 13th मॉक है ना? नहीं 16th है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना 2023 का और शेयर करना आपके मार्क्स। तो आज इतने ही रखते हैं, चलिए बाय।